अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए हमने एक सिलसिला शुरू किए। मैं साउथ कोरिया में हूँ। मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों से कहा था मैं एक छोटे से देहात का रहने वाला हूँ। वहाँ से अल्लाह के फजल व करम से दुनिया भर में मेरे सफ़र होते हैं। साउथ कोरिया में तीसरी मरतबा आया हूँ। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मैं काम करता हूँ, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। ऐसे ही मैं जीसीसी कंट्रीज़ के साथ में भी जुड़ा हुआ हूँ। 10 मस्जिदों का प्रोजेक्ट मुझे मिला हुआ है, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे इस सफ़र में, यानी साउथ कोरिया के सफ़र नहीं, ज़िंदगी के सफ़र में, कि छोटे से देहात से मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो मैंने पहला फार्मूला आप लोगों को ये बताया था, ज़िंदगी में सेल्फ़ डिसीज़न लेने वाले बनो। इसके उसके ऊपर मुहित रहना, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, किसी ने कुछ मशवरा दे दिया, राय दे दिया, उनकी वजह से अपने ज़िंदगी के फ़ैसलों को चेंज करना, ये एक कमज़ोर इंसान की निशानी होती है। इसलिए मेरे ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं है। मैं कभी किसी से कोई राय मशवरा लेता नहीं हूँ और किसी को अपना बड़ा नहीं समझता। जो लोग बड़े हैं वो अपने घर पे बड़े होंगे। हम ज़बरदस्ती किसी को क्यों अपना बड़ा माने। अल्लाह की ज़ात बड़ी है, उसके नबी बड़े हैं, साहबा इकराम, ताबीईन, तबे ताबीईन, औलिया अल्लाह, बुज़ुर्गान दीन, वो इल्मी एतबार से, दीनी एतबार से हमारे बड़े हैं। लेकिन हमारे आज के ज़माने में जितने भी लोग हैं, मेरे तुम्हारे जैसे नज़र आने वाले, ये हमारे मुआसिरीन हैं। ये बड़े नहीं हैं हमारे, ये हमारे जैसे ही है। बड़ा कौन है, छोटा कौन है? बड़ी ज़ात अल्लाह की है, हम सब छोटे हैं। तो इसके लिए पहले वीडियो में मैंने यही बताया हूँ, लोग मन घड़त खुदा बना देते हैं अपने बहुत सारे, और ज़िंदगी के हर मामले में उनसे राय मशवरे लेते हैं, गुमराह होते रहते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ जगह पे रह जाती है। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि अपनी ज़िंदगी को कभी किसी दूसरे से कंपेयर मत करना कि ये कर रहा है तो मैं भी वैसा करूँगा, इसने इतना ख़र्चा किया तो मैं भी करूँगा, इसने बुलेट लिया है तो मैं भी लूँगा। ऐसा कभी भी नहीं करना, बल्कि एक सुई के साथ में अपने टारगेट के ऊपर फोकस देकर ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते रहना और तरक्कियात करते रहना। दूसरों को कभी भी मत देखो, अपने आप को देखो। अपनी ज़िंदगी सादगी के साथ। अपने को मालूम होना चाहिए हम कितने पावरफुल है, कितने ताकतवर है। दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है कितने माल वाले हैं, कितने दौलत वाले हैं। आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो ये है कि जब आप तरक्की के रास्ते पे चलेंगे तो वो सारे लोग जिनको आप बड़ा नहीं मानते, आपके नज़दीक उनकी हैसियत और औकात कचरे के बराबर भी नहीं है, अब वो आपके दुश्मन बनेंगे। हसद और जलन के अंदर के ये आदमी हमको क्यों नहीं बड़ा मानता है। जैसे मैंने थोड़े दिनों पहले अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था हज़रत मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, कि हज़रत मौलाना मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारे लोग जो मुखालिफत करते हैं, उसका रीज़न ये भी है कि वो किसी को अपना बड़ा नहीं मानते थे, किसी को अपना अकाबिर नहीं मानते थे, किसी को उन्होंने ज़्यादा भाव नहीं दिया, किसी को ज़्यादा उन्होंने अपने सर पे नहीं चढ़ाया। उनके मुखालिफत का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है। तो उस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि मुखालिफत की जो वजूहात होती है ना, वो बहुत सारी वजूहात में से एक ये भी वजह होती है। आपकी भी मुखालिफत होगी। वो बहुत सारे लोग जो ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, गुत्तेदार बन के बैठे हुए हैं। अगर आप मजहबी लाइन से हो, जैसे हम लोग मजहबी लोग हैं, आप इमामत कर रहे हो, अब आपने देखे आपके अड़ोस पड़ोस में मस्जिदों में कोई बड़े अकाबिर होंगे, पूरा गांव जिसको मानता होगा, पूरा महल्ला जिसको मानता होगा, लोग उनको मानते होंगे, लेकिन अगर आप उसको बुज़ुर्ग नहीं मानते हैं तो वैसे लोग भी उनकी आपको हकीकी सूरत, हकीकी शक्ल, उसका, वैसे लोगों का असली जो चेहरा है आपको उसी वक्त में नज़र आ जाएगा। ये इंसान मुखलिस कितना है और ये इंसान जो है ख़ुद शोहरत का, नामो नमूद का, जाह परस्ती का भूखा कितना है। जब आप ऐसे लोगों को, तो आपके ऊपर फिर जो है ना आपकी मुखालिफतें होंगी, आपके ख़िलाफ़ में साजिशें होंगी, आपके ख़िलाफ़ में प्लानिंग होंगी। तो चूँकि मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ, मैंने मेरे ज़िंदगी के सफ़र में ये सब चीज़ें मैं अपने तालिब इल्मी के ज़माने से आज तक देखते आ रहा हूँ। अब
ये सारी चीज़ों को आप कैसे फेस करोगे, तो उसका एक सिंपल तरीक़ा है कि ऐसे लोगों के लिए आपके पास में एक ही रास्ता है। जैसे मैंने किसी जो है इंग्लैंड का कोई प्राइम मिनिस्टर था, उसका इंग्लिश के अंदर जो है एक कौल लिखा हुआ था कि आप जब किसी मंजिल का सफ़र तय करना चाहते हो तो रास्ते में बहुत सारे जो है भौंकने वाले कुत्ते आपको मिलेंगे। हर कुत्ते को अगर तुम जवाब देते बैठोगे तो अपने मंजिल पे कभी भी नहीं पहुंचोगे। इसलिए आपको उनको अवॉइड करना पड़ेगा, आपको उनको नज़रअंदाज करना पड़ेगा और उस पर शुक्र अदा करना पड़ेगा। मेरा तो यही मामूल है, जब मेरी मुखालिफत हो, मेरे ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाए, तो मैं उस वक्त में 2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ता हूँ कि अये अल्लाह, ये अमल तो अम्बिया के साथ में हुआ है, मुखालिफत तो अम्बिया की हुई, मुखालिफत तो सहाबा इकराम की हुई, मुखालिफत हर ज़माने में हक़ वालों की हुई है। मेरी भी अगर मुखालिफत हो रही है तो ये मेरे हक़ पर होने की दलील है, क्योंकि जो मैंने हमारे किसी उस्ताद से सुना था कि जिसकी मुखालिफत ना हो तो उसने डरना चाहिए अल्लाह ताला से कि कहीं मेरे काम के अंदर कुछ कमी तो नहीं है, मेरी मुखालिफत क्यों नहीं हो रही है, इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है। और अगर मुखालिफत हो तो उस पर 2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ना चाहिए कि यह आपके हक़ होने की दलील है। तो जब भी आप अपने ज़िंदगी का सफ़र तय करोगे ना, कभी भी ध्यान तवज्जो मत दो ऐसे लोगों के ऊपर जो आपकी मुखालिफत करते हैं, जो आपको नीचा दिखाने के चक्कर में खुद इतने नीचे गिर जाते हैं कि उनको इसका एहसास भी नहीं होता है कि वो गटर में रेंग रहे हैं। ऐसा होगा आपके साथ में। बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखाने के चक्कर में खुद इतने नीचे गिर जाएंगे कि उनको खुद अपने नीचे गिरे हुए होने का एहसास भी नहीं होगा। ऐसे लोगों पे ध्यान मत दो, ऐसे लोगों के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। कुछ होता नहीं, मेरे ज़िंदगी का आज तक का तजुर्बा है, कुछ ही नहीं होता। जो आपके ख़िलाफ़ में गुंडों को खड़ा करने वाले हो या आपको जो है आपके ख़िलाफ़ में सुपारियां देने वाले हो, कुछ ही नहीं होता इससे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मेरी मुखालिफत में जो लोग गश्त किया करते थे, एक एक दुकान पे जाके एक एक आदमी को मिलकर, आज वो दुनिया में नहीं है, कब्रिस्तानों में चले गए, यही टेंशनों के अंदर कि हम एक इंसान का इतना बुरा करना चाहते हैं लेकिन उस इंसान का बुरा नहीं हो रहा है। ऐसा सबके साथ में हुआ, ये मेरे साथ में हुआ, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, बल्कि हर एक के साथ में। अगर मैं आपको फहरिस्त तो सुनाऊँ अम्बिया से लेकर आज तक की, अम्बिया के साथ में जिन लोगों ने ये सलूक किए वो अम्बिया की जड़ों को ख़त्म करना चाहते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया की वो मज़लूम तरीन शख्सियत है, बग़ैर किसी वजह के आपको कुएं में डाला गया, बग़ैर किसी वजह के आपको जेल में डाला गया, यानी 2 मरतबा आपकी ज़िंदगी में आपने ये हालात फेस किए। लेकिन दुनिया ने देखा वही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने अज़ीज़ मिस्र का बादशाह बनाया। सारे नबियों की ज़िंदगियों को देखेंगे, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में मैं सबसे मज़लूम शख्सियत जिनको समझता हूँ वह है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। मैं मदीनतुल मुनव्वरा में गया, मैं उस बाग में भी गया जिस बाग के अंदर बीर रूमा है, यानी वो कुआं है जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़रीद कर एक यहूदी से जिसका नाम रूमा था, उससे ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ करा दिया था। उसके बावजूद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिला क्या मिला? सिला यह मिला कि आपकी दाढ़ी पकड़ी गई, आपके अमामे को सर से गिराया गया, आपको गालियाँ दी गई, आपके मुंह पे थूका गया और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए, मैं उनको तारीख़ की सबसे मज़लूम तरीन शख्सियत समझता हूँ। कुरान करीम उनके सामने खुला हुआ था, सूरतुल कहफ़ वो पढ़ रहे थे और उसी हालत में उनकी शहादत हुई। वो कुरान करीम आज भी मौजूद है उज़्बेकिस्तान के अंदर, वहाँ के नेशनल म्यूज़ियम में, जिसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुरान बिखरा हुआ था, यानी उस कुरान पे जो आपका खून बिखरा हुआ था। तो बताने का मकसद यही है कि आज पूरी दुनिया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहचानती है अपने बच्चों का नाम। जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मुझे अगर औलाद पैदा होगी तो मैं उसका नाम ज़ुन्नूरैन रखूँगा, और अगर मेरी औलाद नहीं तो मेरे जो पोतरे पातरे नवासे पैदा होंगे मैं उनका नाम ज़रूर ज़ुन्नूरैन रखूँगा।
दो नूर वाला, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लक़ब दिया था, तो आज भी उनका नाम ज़िंदा है। और वो लोग, आप उनके नाम भी नहीं जानते और मैं आपको बताना भी नहीं चाहता हूँ, जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी पकड़ी और उनके साथ में ये सुलूक किया और उनको शहीद कर दिया। इसी तरह से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो मज़लूम तरीन शख्सियत, जब उनके मुकाबले पे जो लोग खड़े हुए, उन्होंने ये नहीं देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। तो आज पूरी दुनिया में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ज़िंदा है। आज आप देखोगे तो सफ़र के महीने में लोग पैदल सफ़र करते हैं करबला तक का, यानी वो जो सफ़र था उन्होंने जो मक्कतुल मुकर्रमा से करबला का किए थे, वो सफ़र आज भी होता है। वो लोग पैदल करते हैं, वो भी करोड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में दुनिया भर से लोग इराक़ पहुँचते हैं और वहाँ से फिर वो लोग पैदल सफ़र तय करते हैं। सफ़र के महीने में वो सफ़र शुरू होता है और इस तरह से वो लोग जो है ना करबला तक पहुँचते हैं। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी जो शहादत है, यानी उनकी शहादत के बाद में जो उनका जो चहलुम है, असल में ये लोग चहलुम मनाते हैं वहाँ पे, तो इसलिए ये सफ़र उनके शहादत के बाद होता है 40 दिनों तक, और फिर उसके बाद में वो वहाँ पे पहुँचते हैं सफ़र के महीने में और वहाँ पे वो इस तरह से चहलुम मनाते हैं। तो खैर, बताने का मकसद इतना ही है कि आपके साथ में भी अगर जो लोग आपका बुरा चाहने वाले हैं, कभी भी आपने उनकी फ़िक्र नहीं करना है, क्योंकि ये अल्लाह का निज़ाम है, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं बुरा उनके साथ में होता है। जो लोग आपके ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनकी जड़ों को ख़त्म कर देता है। जो आपको बेवज़न करने के चक्कर में होते हैं वो ख़ुद बेवज़न हो जाते हैं। जो आपको गिराने के चक्कर में होते हैं, अल्लाह ताला वैसों को गिराकर ज़लील व ख़ार कर देता है। तो मेरा अपना तो यही तजुर्बा है, तो मैं हमेशा लोगों को यही नसीहत करता हूँ, कभी भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना, कभी भी नहीं देना। ये मेरा तजुर्बा है, कभी भी इस पर ध्यान नहीं देना। आप अपने काम पर फोकस करो। जो आपके ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले, प्लानिंग करने वाले रहेंगे, अल्लाह उनकी जड़ों को ख़त्म करेगा। ये निज़ाम है अल्लाह ताला का। इसीलिए मेरे ख़िलाफ़ में जो साजिशें होती है, अभी मेरे ऊपर 5 मरतबा से ज़्यादा हमले हो चुके हैं, 5 मरतबा से 5 मरतबा मेरे ऊपर हमले हो चुके हैं, अटैक हो चुके हैं। उसके बावजूद भी मैं अल्लाह के फजल व करम से अपने काम में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ। मैं ये चीज़ों पे, मुझे पता है कि सबसे ताकतवर वो जो ज़ात है वो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है। मैंने उसकी मदद को अपनी आँखों से देखा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे ख़िलाफ़ जो लोग गश्त करते थे, गश्त, अगर पता चला कि फ़लाने हाजी साहब से मेरे ताल्लुक़ात अच्छे हैं, कि फ़ौरन वहाँ पहुँच गए हाजी साहब को बहकाने के लिए। पता चला कि फ़लाने मस्जिद के अंदर मेरी बात तय है, वो मस्जिद वालों को बहकाने के लिए चले गए। पता चला कि फ़लानी मस्जिद में मैं इमामत करता हूँ, मेरे मुसल्लियों को बहकाने के लिए चले गए। आज कब्रिस्तानों के अंदर पड़े हुए हैं वही लोग। आज सड़ सड़ के अल्लाह ने उनको मौतें दिया है, सड़ सड़ के मरे। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि उनको नमाज जनाजा भी नहीं मिली, और बहुत सारे ऐसे हैं उनको गुसल भी नहीं मिला। ये निज़ाम है भाई अल्लाह तबारक व ताला का। जब आप दूसरों का बुरा नहीं चाहते हैं और दूसरे अगर आपका बुरा चाहते हैं ना, तो उनका बुरा सुलूक करने के लिए या उनका बुरा हशर करने के लिए अल्लाह की ज़ात सातों आसमानों के ऊपर बैठी हुई है। आप अपने काम पे फोकस रखो, आप अपने काम के ऊपर ध्यान दो। आपकी जो तरक्की रहेगी ना, वो तरक्की से ही आपका बुरा चाहने वाले हार्ट अटैक से, ब्लड प्रेशर से, हाइपर टेंशन से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरेंगे। ये मेरे जुमले याद रखना। आप अपने तरक्की पे ध्यान दो। आप अपने आप को किस तरह से जो है कामयाब कर सकते हो एजुकेशन के अंदर। मैंने जैसे आपको बताया ना कि रास्ते से गुजरने वाले, अगर रास्ते से, जिस रास्ते से आप तरक्की के रास्ते पे गुजर रहे हो, दोनों साइड में अगर पागल कुत्ते भौंक रहे हैं, अगर आप हर कुत्ते को जवाब देने लगोगे ना, तो आप अपनी मंजिल पे कभी भी नहीं पहुंचोगे। और अक्सर हमारे मुआमलात में यही होता है, लोग दरमियान में ही फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हर कुत्ते को जवाब देना शुरू कर देते हैं। आपने कभी देखे होंगे, मेरे ख़िलाफ़ में यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो है, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को नाम लेकर जवाब नहीं दिया। हाँ,
मेरा जो मुद्दा है, जिस मुद्दे की वजह से अगर किसी ने मुझे उस मुद्दे में जो है कोई जवाब दिया है, तो मैंने खाली मुद्दे की हद तक बात किया। जो मौजू है, जो उन्वान है, शख्सी तौर पे मैं कभी भी किसी को जवाब नहीं देता हूँ। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि मैं उल्टा शुक्र अदा करता हूँ ऐसे लोग जिन्होंने मेरे मुखालिफत में वीडियो बनाना शुरू किए। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा मुझे ये मिला, उस टाइम पे मेरे 50,000 जो है सब्सक्राइबर हुआ करते थे। उसके बाद मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए। अभी अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों में 5 लाख सब्सक्राइबर होंगे। मेरे चैनल को ग्रोथ मिला। मेरा जो चैनल है उस ज़माने में सिर्फ $100 हर महीने के मेरे चैनल की इनकम होती थी। आज की तारीख में $1000 रोज़ाना की मेरे चैनल की इनकम है। ये सब उन लोगों की मेहरबानी है जो आपके ख़िलाफ़ में जो है ना, उनको ये लग रहा है वो आपको जलील और बदनाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने हर आदमी को अक्ल सलीम अता फरमाई हुई है। आप किसी के ख़िलाफ़ में बोल रहे हो ना, आज की जो नस्ल है वो अंधी बहरी बन के भरोसा नहीं करती है, बल्कि वो उस इंसान के भी वीडियोस देखना शुरू करती है, भाई ये इंसान कैसा है। उसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। जैसे अभी हमने बुज़ुर्ग उलामा के लिए हज का भी उम्रे का एक सिलसिला शुरू किया कि भाई एक इमाम साहब को या एक हाफिज़ साहब को या आलिम साहब को हम अपने फाउंडेशन के ख़र्च पे उम्रे के लिए भेजेंगे फैमिली के साथ में। और एक हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं वो जाके आ चुके हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ एक आदमी ने वो पूरा खर्च दिया था, एक ही इंसान ने। और जिन्होंने वो खर्च दिए थे उन्होंने मुझे पहले बताए, बोले मुफ्ती साहब मैं आपको जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था, लेकिन मैंने आपके ख़िलाफ़ पहले एक वीडियो देखा जिसमें आपको आरएसएस का एजेंट, जिसमें आपको बीजेपी का एजेंट, और पता नहीं जो बोलने वाला आदमी है वो आपको इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था। तो मैं सोचने लगा कि भाई ये गालियां देने वाला, बुरा भला बोलने वाला अगर कोई शराबी रहता, कोई जुआरी रहता, कोई बेवड़ा रहता, गटर में पड़ा हुआ कोई गंजेटी रहता, तो मैं सोच सकता था कि भाई इसकी ये मौलाना साहब से पता नहीं क्या दुश्मनी है। लेकिन आपको गालियां देने वाला भी आपके जैसा दाढ़ी वाला, टोपी वाला, सर के ऊपर उसने भी टोपी पहनी है और उसने भी जो है अमामा बांधा हुआ है और उसने भी माशाअल्लाह अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी डिग्रियां और बड़े बड़े अलकाब लगाए हुए हैं, ऐसा आदमी आपको गालियां दे रहा है। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि भाई जिसको गालियां दे रहे हैं और जो गालियां दे रहा है, दोनों का लिबास एक जैसा ही है, चेहरे एक जैसे ही है। क्या वजह है कि एक आदमी क्योंकि बोले मैं भी ये चीज़ों को समझता हूँ कि अक्सर ये चीज़ें हसद और जलन में होती है, जब एक ही लाइन का आदमी दूसरे को गाली गलौज करता है या उसको बुरा भला बोलता है। फिर मैंने आपका नाम सर्च किया, फिर मैं आपके वीडियो देखने लगा, तो माशाल्लाह मैं तो आपका मुरीद बन गया। मैंने जब आपका वो वीडियो देखा कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, यानी जो आपको गालियां देने वाले हैं वो अपने सगे माँ बाप को नहीं संभाल सकते, यानी उनकी औकात जो है अपने सगे बाप को, अपनी सगे वालिदा को नहीं संभाल सकते हैं, और माशाल्लाह आप 40 उलामा को पेंशन दे रहे हो और आपने जो है उम्रे का भी सिलसिला शुरू किए। तो मैं वो पहला इंसान बना, यानी मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने आपका वो वीडियो देखा। मैंने फ़ौरन आपको मैसेज किया कि मैं पूरा मुकम्मल खर्च दूंगा अपनी तरफ से, मुझे आप बताओ। तो कुछ नहीं होता है, जो लोग आपकी मुखालिफत करते हैं ना, वो उल्टा आपकी पब्लिसिटी करते हैं घर बैठे बैठे। जैसा मैंने बताया, $100 पहले हर महीने के आते थे, आज $1000 डेली के आते हैं मेरे चैनल के ऊपर। किसकी वजह से? मुखालिफत करने वालों की वजह से। आपने हमको पॉपुलर किया, आपने हमको फेमस किए, आपने हमको बुरा भला बोलकर और गालियां दे देकर, क्योंकि आज अल्लाह तबारक व ताला ने हर इंसान को अक्ल अता फरमाई है। वो अंधे बहरे नहीं है लोग। वो जब ये देखते हैं कि अपने नाम के साथ बड़े बड़े दीनी अलकाब लगाने वाले लोग इस तरह से अपने ही लाइन के एक आदमी को गाली गलौज कर रहे हैं, रीज़न क्या है, इस इंसान की भी बात सुनो। तो वैसे लोग जो है ना हमारे मुआविन बन गए तुम्हारी वजह से। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि अपने मुखालिफत करने वालों का एक सत्कार समारोह रखना चाहिए कि उनकी वजह से जिस चैनल में $100 हर महीने के आते थे, आज $1000 डेली के आ रहे हैं, उसके वाकई में भी जो असल लोग हैं, जो चैनल का एडवर्टाइजमेंट करने वाले, उनका तो सत्कार होना चाहिए। उनको एक एक शॉल उड़ा के हाथ में नारियल देना चाहिए उनके,
कि भाई तुमने इतना बड़ा काम किए। तो मेरा तो यही देखो, मेरा पहले से ही ये, मैं अपने काम पे फोकस देता हूँ। मैं कभी अपनी सफाई भी पेश नहीं करता हूँ, कभी अपने मुखालिफिन को जवाब भी नहीं देता हूँ, मुझे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं तुमको अपना मोहसिन समझता हूँ कि तुम जैसे लोगों ने जो है हमारे चैनल को भी यहाँ तक पहुँचाए, और अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी वजह से आज हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ गए। तो इसलिए ज़िंदगी में आपकी मुआफ़िक़त करने वाले भले बड़े या ना बड़े, लेकिन मुखालिफत करने वाले बढ़ना चाहिए। जलने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जानी चाहिए, ताकि पता चले कि वाकई में भी आप बाप बन रहे हो, आप बाप बन रहे हो, इसीलिए आपके जलने वालों की तादाद बढ़ रही है। तो इसके लिए मैं तो यही कहता हूँ, भले आपके मुआफ़िक़ कम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके मुखालिफत करने वाले और हासिदीन दिन ब दिन बढ़ते जाना चाहिए। यही तो वो चीज़ है जो इस बात को जाहिर करती है कि आप उनके बाप बन रहे हो। बाप हो इसलिए आपकी मुखालिफत होंगी, बाप की मुखालिफत होती है, आम लोगों की मुखालिफत नहीं होती है। मेरा एक शागिर्द मुझे बोलने लगा, बोले मैंने आपके ख़िलाफ़ में वीडियो देखा। तो मैं बोला बता मुझे, मुखालिफत में वीडियो किसके बनते हैं? तेरी मुखालिफत में कभी किसी ने कोई वीडियो बनाया? बोले नहीं। तेरे अब्बा की मुखालिफत में बनाया? बोले नहीं। मैं बोला क्यों? क्योंकि कोई तुमको जानता नहीं, पहचानता नहीं है। जो लोग हमारी मुखालिफत में वीडियो बनाते हैं उनको पता है हम उनके बाप हैं। तो बाप की मुखालिफत के अंदर कि बाप जो है उससे बराबरी में मुकाबला तो कर नहीं सकते हैं सलाहियतों के मामले में। अगर है अपनी औकात तो अपने आप को भी उस लेवल पे लेकर जाओ कि तुमको भी साउथ कोरिया वाले बुलाए, तुमको भी मलेशिया वाले बुलाए, तुमको भी जो है जीसीसी के साथ में काम करने का मौका मिले। अगर औकात है तुम्हारी तो अपने आप को उस लायक बनाओ कि तुमको भी ऐसी मुल्कों की दावतें मिले, तो हम समझेंगे कि हाँ तुम हमारे बराबरी के हैं। और अगर तुम हमारी बराबरी के नहीं हैं तो फिर अब जब कोई बराबरी नहीं कर पाता है तो वो अपनी भड़ास इसी में निकालने लग जाता है कि अब इसको बुरा भला बोलो, अब इसको जो है आरएसएस बीजेपी का एजेंट बोलो, अब इसकी मुखालिफत करो। इससे रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो तरक्की है, इंसान तरक्की के जो है मंजिलों को तय करते रहता है। जैसे हम तीसरी मरतबा अभी साउथ कोरिया पहुंच गए और जीसीसी कंट्रीज़ की तरफ से 10 मस्जिदों की जिम्मेदारी हमको मिली हुई है, वो हम यहाँ के फ़ौरन बाद में वो काम शुरू करने वाले हैं। तो इसे कहते हैं अपने काम पर फोकस देना। जैसे मैंने कहा मैं आपको मेरी मिसालों से ही समझाऊंगा, तो यही मेरा तरीक़ाकार रहा है। जो मुखालिफत करने वाले हैं वो करते रहो, मैं तो बोलता हूँ, और उसमें नमक मिर्ची लगा के करो, और ज़्यादा करो, और बोलते रहो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे हमको किसी के बोलने से, बल्कि हमको और खुशी हासिल होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपन इनके बाप बन चुके हैं। अपनी बराबरी करने की औकात नहीं है, इसलिए ये अपने को गालियाँ देने पर, बुरा भला बोलने पर, अपनी गीबतें चुगलियाँ करने पर, और लोगों को जो है एक एक दुकान पे जाके गश्त करने में लगे हुए हैं, एक एक जो है जहाँ लोगों को मुलाकात करते हुए बुराई करने में लगे हुए। तो मतलब यही है कि ये अपने को बाप समझते हैं। तो इसके लिए तमाम ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं वो मुखालिफिन की कभी भी जो है परवाह ना करे, बल्कि मुखालिफिन का एहसान माने, मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करे। मुखालिफत उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है, हर अहरे गैरे नत्तू खैरे की मुखालिफत नहीं होती है। तो इसके लिए अपने गोल पर आप जो है फोकस करो, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदमों में होंगी। और अगर आप रास्ते से भौंकने वाले हर कुत्ते की तरफ ध्यान दोगे ना तो कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी के अंदर। तो इसी के साथ में मैं लेता हूँ अभी इजाज़त। अगर मुझे चौथा और कोई टॉपिक नज़र आया तो मैं इंशाअल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, ताकि मैं आप लोगों को जो ज़िंदगी आप ग़ुलामों की तरह से और ज़हनी ग़ुलाम बनकर गुजार रहे हो उससे निकाल कर आपको आपके पैरों पे खड़ा कर सकूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।